जोहार मेरे बच्चों, बात करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का मानव नेत्र है, जिसे ह्यूमन आई कहते हैं। क्लास 10वीं और 8वीं के बच्चे इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लास 8वीं और 10वीं की सिमिलैरिटी से सिलेबस है, लेकिन बच्चों कुछ कुछ सिलेबस में चेंजेस देखा गया। 10वीं वाले कुछ डेप्थ पढ़ते हैं और 8वीं वाले बच्चे कुछ कुछ इनसाइड डेप्थ पढ़ते हैं। बच्चों ध्यान रखना है कि आज के टॉपिक की चर्चा जो है मानव नेत्र पे है, और मानव नेत्र बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट जो जेसीईआरटी सिलेबस और एनसीईआरटी के सिलेबस को और आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस को मेंटेन करते हुए सिर्फ आंसर एंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में लड़ेगा, उस पर ही चर्चा है बच्चों। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं। आज का टॉपिक है जिसका नाम है मानव नेत्र। तो चलिए बच्चों, पहला टॉपिक पर चर्चा करते हैं और हमारे बीच पहला क्वेश्चन आता है कि भैया टिंडल प्रभाव। उससे पहले बच्चों हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहला चर्चा हमारे बीच होता है बच्चा कि भैया नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। मेरे बच्चों समझना है बच्चा, नेत्र की समंजन क्षमता को समझने के लिए भैया अपने आप में दिमाग लगाना है। बच्चा इसे कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। बच्चों नेत्र की समंजन क्षमता, अब नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें वह कारण जिसके कारण अपने फोकस दूरी को समायोजित कर देता है, समंजन क्षमता कहलाती है। बच्चा समझना है, थोड़ा सा हम अपने शब्दों में बताते हैं। बच्चा समंजन क्षमता जो हमारे देखने की क्षमता होती है उसे कहते हैं समंजन क्षमता। बच्चा पावर ऑफ एकोमोडेशन, बच्चा जो हमारे आंखों का उतना एबिलिटी जिसकी सहायता से हम जितने दूर तक का इमेज को देख सकते हैं, वो कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। बच्चों याद रखना है, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। कभी आपने देखा होगा मेरे बच्चों कि कभी कैमरा का जब लेंसेस खोलते हैं तो बड़ा ब्लर होता है, फिर अचानक वो क्लियर होता है। उसी तरह जब हम कभी सुबह उठते हैं सो करके तो अचानक हमारे आंखों से दिखता है कि वो ब्लर दिखने लगता है, लेकिन अचानक वो साफ दिखता है। इसका कारण है पावर ऑफ एकोमोडेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे अपने दिमाग पर चर्चा बनाकर रखिएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चा। इसमें अगला क्वेश्चन की चर्चा हम करते हैं बच्चा, तो अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों के बीच में स्पेक्ट्रम। बच्चा स्पेक्ट्रम होता क्या है? कभी आपने प्रिज्म देखा है? देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो लैब में देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो कांच का एक टुकड़ा देखा होगा जिसमें किसी भी तरह के प्रकाश को गुजारा जाता है बच्चों, तो उसमें 7 रंग बिखर जाते हैं। जिसका बच्चा ट्रिक आप लोगों ने याद करके रखा होगा, जिसका नाम है बच्चा विबग्योर। क्या नाम है बच्चा? विबग्योर। याद रखना है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बच्चा ये 7 रंग जो है इस तरह के प्रिज्म से जब गुजारा जाता है तो भैया ये 7 रंग अलग अलग रंगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो आपके पास दिया होगा। बच्चा याद रखना है, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण जिसे किसी प्रिज्म से यानी रंगीन पट्टी से गुजारा जाता है तो ये 7 रंग में बिखर जाता है, जिसे कहते हैं बच्चा द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मेरे बच्चों एक सवाल आप लोगों से है मेरा कि बच्चा अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर का है, तो बच्चों आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन बच्चा सबसे कम की बात करते हैं तो इसका हम आंसर दे देते हैं, इसका आंसर है वॉयलेट। सबसे कम वेवलेंथ की बात करेंगे तो वॉयलेट, लेकिन सबसे अधिक का जवाब आपको देना है। लेकिन बच्चा स्कैटरिंग की चर्चा करता है बच्चा, तो याद रखना है स्कैटरिंग, हाईली स्कैटर्ड की बात करता है बच्चा कि हाईली स्कैटर्ड अगर किसी में होता है तो याद रखना है हाईली स्कैटर्ड होता है मेरे बच्चा वॉयलेट में। किसमें होता है बच्चा? वॉयलेट में। और लो स्कैटर्ड की चर्चा अगर करते हैं बच्चा तो लो स्कैटर्ड की चर्चा करेंगे तो वो होगा रेड। मेरे बच्चों हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक प्रकीर्णन अगर किसी में होता है तो सबसे अधिक प्रकीर्णन की चर्चा आप याद रखना है कि सबसे अधिक अगर प्रकीर्णन होता है मेरे बच्चा तो वो होता है किसमें? तो बच्चा हमारा बैगनी में होता है। और बच्चा सबसे कम की बात करे तो भैया लाल, इसे अपने दिमाग में डाल लेना है। भैया कम तरंगदैर्घ्य की अगर चर्चा करें तो कम तरंगदैर्घ्य याद रखना है मेरे बच्चों किसमें होता है? तो भैया सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी में होता है। और अधिक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपका बड़ा इंतजार रहेगा इस क्वेश्चन के आंसर पर। चलिए बच्चों अगला टॉपिक पर चला जाए, अगला टॉपिक की चर्चा करते हैं मेरे बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं, अभी आपने पढ़ा भैया हमारे सामने स्पेक्ट्रम और प्रिज्म की चर्चा किया। अब बच्चों चर्चा करते हैं वर्ण विक्षेपण होता क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है क्या। अब भैया बार बार सर ने जिक्र किया वर्ण विक्षेपण होता क्या या डिस्पर्सन क्या होता है, इसी को क्लास 12 में जाकर क्या पढ़ेंगे, डिस्पर्सिव पावर। मेरे बच्चों बात करते हैं कि वर्ण विक्षेपण है क्या। वर्ण विक्षेपण का मतलब पहले समझना है मेरे बच्चों कि भैया एक फिनोमेना, एक घटना है कि किसी भी प्रिज्म से अगर आप लाइट को, कौन से लाइट, व्हाइट लाइट को यानी कि सूर्य के प्रकाश को अगर आप गुजारते हैं बच्चों तो बच्चों वो 7 रंगों में बिखर जाता है। ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। इसे इंग्लिश
इंग्लिश में बच्चा कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। याद रखना है पावर, बच्चा याद रखना है जो वो लाइट जो होता है वो डिस्पर्सिव हो जाता है, और डिस्पर्सिव का ट्रिक अभी हमने पीछे दिया था बच्चा विबग्योर, इसे याद कर लेना है, इसे अपने दिमाग में डाल के रख लेना है मेरे बच्चों। इस पर चर्चा आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश का वर्ण पीछे पर सूर्य में मौजूद श्वेत प्रकाश किरणें जब 7 रंगों में बिखर जाती हैं वो कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसे इंग्लिश में डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। द फेनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू अ डिफरेंट color and after refraction through a prism is called dispersion of light। बच्चा इसे डिपेंड अपन द वेवलेंथ, और बच्चा हो सकता है कि अगर आप गौर से देखें तो इससे पीछे वाले क्वेश्चन का आपका आंसर भी है कि भैया हाईली वेवलेंथ क्या है, लेकिन पढ़िएगा तभी जानिएगा, बिना पढ़े आप जान नहीं सकते हैं। लोवेस्ट तो मैंने बता ही दिया, हाईली स्कैटर्ड कौन है, लोवेस्ट स्कैटर्ड कौन है, इस पे बच्चा घोर चिंतन करना है और याद करते रहना है बच्चों। अगला टॉपिक और चर्चा करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं बच्चा। तो बच्चा चर्चा आते हैं, थोड़ा सा चर्चा और आपसे पहले करना चाहते हैं बच्चा कि आई डिफेक्ट होता क्या है। अब भैया दृष्टि दोष है क्या, तो दृष्टि दोष क्या हो सकता है बच्चा, तो जिसमें दूर का और नजदीक का वस्तु हमें नहीं दिखता है वो कहलाता है दृष्टि दोष। आई डिफेक्ट क्या होगा बच्चा, जिसमें नियर एंड फार विजन अगर हमारे पास सही तरीके से नहीं दिख पाए तो भैया वो कहलाता है आई डिफेक्ट। अब भैया आई डिफेक्ट में बहुत सारा कारण हो सकता है लेंस प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है भैया कैटरेक्ट हो जाए, तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिफेक्ट बच्चा ध्यान रखना है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिफेक्ट। उसमें हम लोग चर्चा करते हैं बच्चा कि भैया देयर आर 2 टाइप, बेसिकली आपको 2 टाइप पढ़ना है, लेकिन मैं बताता हूं आपको बच्चा ये 3 टाइप है बच्चा। कितना टाइप है, 3। पहला बच्चा बोलते हैं मायोपिया, क्या बोलते हैं इसे, मायोपिया। दूसरा क्या बोलेंगे मेरे बच्चा, हाइपरमेट्रोपिया, क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। अब तीसरा की अगर चर्चा करते हैं बच्चा तो कैटरेक्ट आपको पढ़ना है, इसे आप दिमाग में डाल कर रख लेना है मेरे बच्चों। अब बच्चों मायोपिया को हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं मेरे बच्चा दीर्घ दृष्टि दोष, और कैटरेक्ट को कहते हैं मेरे बच्चों मोतियाबिंद। चर्चा करते हैं नीचे से ऊपर की ओर, मोतियाबिंद को अगर हमें ठीक करना है मेरे बच्चों तो मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए हमें सर्जरी का उपयोग करना है। मोतियाबिंद होता क्या है, अगर आप सामने बैठ के देख रहे हैं तो कॉपी कलम निकाल करके बच्चा ध्यान पर रखिएगा, चर्चा में रखिएगा कि मोतियाबिंद हमारे आंखों के लेंस में सफेद रंग की एक झिल्ली चढ़ जाती है जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं। कैटरेक्ट इज ए आई लेंस टू बी डैमेजिंग ऑन व्हाइटिश लेयर, यानी कि सादा एक लेयर चढ़ जाता है जिसके कारण हमें सामने और दूर के विजन दोनों में देखने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन ज्यादातर मेरे बच्चों ये बूढ़े बुजुर्गों को होता है। और इसका उपाय यानी इसका निवारण बच्चा ध्यान रखना है, इसे शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी मेथड के द्वारा इसे ठीक कर सकते हैं। तो याद रखना है ये तीसरा बीमारी का नाम कैटरेक्ट है, इसे हम लोग हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं मेरे बच्चों। अगला चर्चा करते हैं कि भैया हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया होता क्या है। तो बच्चा सबसे पहला चर्चा हो जाती है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम कहते हैं नियर साइटनेस, और इसको दूर करने वाला बच्चा याद रखना है, इसे दूर कर सकते हैं कॉनकेव लेंस से। किससे दूर कर सकते हैं बच्चा, कॉनकेव लेंस से। और नियर साइटनेस को बच्चा ध्यान रखना है, हम लोग क्या कहते हैं, तो मायोपिया कहते हैं मेरे बच्चा, इसे क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसे कहा जाता है बच्चा कि इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। मेरे बच्चों पहले समझना है, थोड़ा समझिएगा और हमारे और फोकस कीजिएगा, पीछे की ओर कम, हमारे शब्दों पर ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष मेरे बच्चों समझना, वर्ड तो निकट है लेकिन इसका उल्टा यानी दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। बच्चों निकट की वस्तु उसको दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, उसे कहेंगे निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष फिर इसका उल्टा यानी कि भैया दूर बोला यानी निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, उसे कहेंगे हम दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कॉनकेव लेंस का, जिसे अवतल लेंस कहते हैं मेरे बच्चों, अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे यानी कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाएंगे। और बच्चा हाइपरमेट्रोपिया जिसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं बच्चों, उसे दूर करने के लिए हम कॉन्वेक्स जिसे उत्तल लेंस का चश्मा लगा करके हम इसका निवारण कर सकते हैं मेरे बच्चों। आगे की चर्चा करते हैं कि बच्चा नेत्र गोलक इसमें लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक का मतलब क्या होता है बच्चा, याद रखना है, इट इज कॉल्ड ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ इंक्रीज लेंथ ऑफ आई बॉल। मतलब भैया जो हमारे आंखों का आई बॉल है वो बच्चा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण यह दिक्कतें होती है। बच्चा कहता है कि भैया इसमें जो इमेज फॉर्म करता है बच्चा, वो फॉर्म करता है रेटिना के आगे। कहां करता है बच्चा, तो रेटिना के आगे, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। बच्चा याद रखना है, इसको करेक्ट करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस का यूज करना होगा बच्चा। इसमें
इसमें फोकस दूरी कम हो जाता है, प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है और इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे मेरे बच्चों। इसे ध्यान रखना है, ये एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने दिमाग में चर्चा करके रखना बच्चा कि इसका निवारण क्या हो सकता है, ये होता कैसे है, ये है क्या, इस पर बार बार ध्यान रखना है बच्चों। अगला चर्चा करते हैं दूरदृष्टि दोष, जिसे फार साइटनेस कहते हैं मेरे बच्चों। इसका निवारण करने के लिए हम बच्चा कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे और इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं मेरे बच्चों। याद रखिएगा इस डिफेक्ट में बच्चों पर जो पर्सन है, अभी हमने कहा था ना बच्चों कि दूर बोल रहा है, इसका उल्टा कर देना है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी बच्चों। ध्यान रखना है, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है बच्चा। इसमें बच्चा याद रखना है फोकल लेंथ जो है वो आई बॉल का इंक्रीज कर जाता है, और बच्चा याद रखना आई बॉल डिक्रीज करता है लेकिन फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है बच्चा। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना बच्चा, इसमें फोकस दूरी का बढ़ जाना बच्चा। इसमें जो होता है याद रखना, उसमें क्या था बच्चा, इन फ्रंट ऑफ रेटिना था ना बच्चा, ये बिहाइंड द रेटिना है बच्चा, ये बिहाइंड द रेटिना है। और इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस, जिसे उत्तल लेंस के चश्मे लगाने से हम ठीक कर सकते हैं मेरे बच्चों। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी कलम से हो सकता है अपने दिमाग तक छाप के रखिए, जितना छापेंगे उतना बेहतर करेंगे मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन की चर्चा हो जाए। अगला क्वेश्चन की चर्चा आती है बच्चा कि भैया इसी टॉपिक में कि गुरुजी कभी कभी क्या होता है ना, सवाल बड़ा टिपिकल कर दिया जाता है, विथ नीट स्केच डायग्राम कर दिया जाता है, कैसे किया जाए, कैसे इसका सॉल्यूशन दिया जाए। तो आइए बच्चों इस सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जाने। बच्चों बात करता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका क्या कारण है तथा इसे कैसे दूर किया जा सकता है। व्हाट इज कॉल्ड मायोपिया एंड व्हाट इज द रीजन फॉर इट एंड हाउ इज इट रिमूव्ड। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, अभी हमने कहा कि भैया ये कौन सा है, अब निकट की बात करना है, उल्टा कर देंगे। गुरुजी क्या बताया कि भैया उल्टा करना, निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई, उल्टा कर देना है मेरे बच्चों, इसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। बच्चों अभी कारण क्या बताया थे कि भैया इसमें जो होता है हमारी जो लेंसेस है वो अधिक मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाता है, और बच्चा जो हमारा एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल जो होता है वो लंबा हो जाता है मेरे बच्चों। याद रखना है नेत्र गोलक का क्या हो जाता है, लंबा हो जाना मेरे बच्चों। और इसका संशोधन करने के लिए अवतल लेंस, जिसे बच्चा क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज कर सकते हैं मेरे बच्चों। अगर नीट स्केच डायग्राम की बात करें तो बच्चा अभी हमने कहा है कि भैया निकट दृष्टि दोष किया या अवतल लेंस की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा इसमें जो भी होगा, इसमें याद रखना है मेरे बच्चा, जो भी इमेज बनेगा रेटिना के फ्रंट में बनेगा, रेटिना का फ्रंट में बनेगा मेरे बच्चों, इसको ध्यान रखना है, याद रखना है मेरे बच्चों। ये रेटिना का फ्रंट बनता है, और कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात करें या हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो बिहाइंड द बच्चा रेटिना बनता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन की चर्चा हो जाए। चर्चा है बच्चा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बड़ा एकदम आसान सा और सुंदर स्वभाव भाव से समझना है मेरे बच्चों। क्वेश्चन कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्हाई डू स्टार ट्विंकलिंग। अब भैया तारे टिमटिमाते, तारे है तो टिमटिमाए करेंगे भैया, तारा है तो टिमटिमाना ही है कि नहीं। तारा टिमटिमाए नहीं दिखे तो बड़ा अजीब दिखे, तो क्या सूरज तो भी एक तारा है, तो कैसा लगता है। तो चलिए बच्चा बात करते हैं, तारों की चर्चा करते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूरज भी टिमटिमाता मेरे बच्चों, लेकिन सूरज पृथ्वी से नजदीक होने के कारण उस समय हाइड्रोजन और हीलियम की परिघटनाएं जो है हमारे पृथ्वी पे एक्सेसिव एनर्जी रिलीज करती है। तो आपको पता है कि हमारे सूर्य द्वारा दिया गया एक दिन का ऊर्जा हम एक साल में खपत की गई ऊर्जा के बराबर है। आपको नहीं पता होगा मेरे बच्चों, अगर पता भी है तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई चर्चा करता है कि सूर्य द्वारा एक दिन में दी गई ऊर्जा कितने के बराबर है, तो हमारे एक वर्ष की एनर्जी यानी ऊर्जा के बराबर होता है, इसे हम कह सकते हैं बच्चा। तो सोचिए सूर्य कितना बड़ा हमारे एनर्जी का एक साधन है बच्चा। आपको पता होगा कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर भी रिसर्च हो रही है, जिसे आप सौर ऊर्जा कहते हैं। आए दिन बच्चा भारत में सौर ऊर्जा पर चर्चा की जा रही है। सौर ऊर्जा पर विशेष चर्चा करते हुए भारत सरकार ने ISA का हेडक्वार्टर गुरुग्राम बना दिया। आपको पता होगा बच्चा कि इंटरनेशनल सोलर एजेंसी का बच्चा हमारा हेडक्वार्टर भारत में ही है, और बच्चा ISA का देखभाल भारत कर रहा है। और हो सके तो बच्चा इसमें टोटल जो कंट्रियां हैं वो मीटिंग जितनी भी हो रही है वो भारत अगुवाई करता है। सोचिए हम कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। चलिए आज चर्चा करते हैं बच्चों क्वेश्चन पे
कि क्वेश्चन पे चर्चा है कि तारे क्यों टिमटिमाते बच्चों। तो भैया तारे का टिमटिमाने का कारण बच्चा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है बच्चा। वायुमंडलीय यानी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ देयर लाइट। बच्चा ध्यान रखना है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आप लोग इतना ही एग्जाम में बोल देना है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या बोलना है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। भैया याद रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं। ऐसा क्यों? तो बोलता है भैया ड्यू टू द चेंजिंग डेंसिटी ऑफ द लेयर ऑफ एयर एंड द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम द स्टार आफ्टर रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब है मेरे बच्चों कि पृथ्वी जो है, हमारे पृथ्वी में बहुत सारे प्रदूषण है, धूल कण है। वो क्या होते हैं? धूल कण। जैसे ही वो स्पेस की तरफ भारी कण ऊपर की ओर जाता है तो बच्चा प्रकाश की जो किरणें हैं उस धूल कण से टकराती है, जिसके कारण वो लाइट बिखर जाता है और हमें सही तरीके से नहीं दिखने के कारण वो टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि भैया तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो बोल देना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण मेरे बच्चों। और कारण बता देना है कि मैंने जो बताया है कि वायुमंडल में धूल कण के कारण इसमें प्रकाश विसरित हो जाता है, जिसके कारण हमारे आंखों तक सही जो प्रकाश है वो नहीं पड़ता है और वो टिमटिमाता हुआ दिखता है। सूर्य भी एक तरह का बच्चा तारा ही है, लेकिन पृथ्वी का नजदीक होने के कारण वो काफी चमकता है और हमें वो ऊर्जा प्रदान करता है मेरे बच्चों। चलिए आगे की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन चर्चा कर देते हैं। अब बच्चा बात करते हैं कि भैया टिंडल प्रभाव क्या है। चलिए ये भी चर्चा हो जाए। बच्चा टिंडल प्रभाव की जब चर्चा करते हैं तो अपने पुराने दिनों को याद करते होंगे। हम लोग देखते हैं झोपड़ी में, घरों में कि भैया छोटा सा छेद हो जाए और एक प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आए, लेकिन उसमें धूल कण दिखता है बच्चा। बड़ा खूबसूरत नजारा हुआ करता था। उसमें पेन ले जाकर के ले जाते थे और रखते थे तो भैया 7 रंग दिखते थे। तो बड़ा टिंडल का वो समय युग था। आजकल तो टिंडल देखने को कम देखने को मिलता है, लेकिन तब भी चर्चा है बच्चा, सीखनी चाहिए। सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों चर्चा करते हैं कि टिंडल इफेक्ट है क्या, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो बच्चा किसी कोलाइड विलियन में निलंबित कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है बच्चा। जैसे दूध के कोलाइड में जिसमें वसा के कण जल से निलंबित रहते हैं, जैसे धुआं भी एक कोलाइड है। अगर धुआं की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो नीले रंग को बच्चा क्या करते हैं? विसरित करते हैं। यकीन नहीं आता है तो आप कभी कभी कुहासा में टॉर्च मार के देखिएगा, आप अपने फैक्ट्स को सही तरीके से समझ सकते हैं। बच्चों याद रखना है टिंडल इफेक्ट एक फिनोमेना है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मिल्क इज ए कोलाइड इन व्हिच फैट पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। स्मोक इज आल्सो कोलाइड। मेरे बच्चों ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल दूध के मिश्रण को आप ले जाकर टॉर्च मार के देखिएगा, आपका लाइट जो है वो पार नहीं जाएगा। लेकिन इसी तरह मेरे बच्चों अगर वो नीला रंग हो जिसमें स्कैटर्ड की बात करें, अभी हमने बोला हाईली स्कैटरिंग किसमें होता है, तो आपने बोल दिया होगा गुरुजी वॉयलेट होता है। मतलब उसी तरह आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है मेरे बच्चों। कहा जाता है कि पृथ्वी में 3 भाग में पानी है और बच्चा 1 भाग में हम रहते हैं, और यही तीनों भाग में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो बच्चा क्या होता है? तो भैया हमारे आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है इस 3 भाग में जल का रीजन है, जल होता है मेरे बच्चों। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश कणों पे पड़ता है तो बच्चा इसका इफेक्ट ऊपर की तरफ दिखता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है मेरे बच्चों। याद रखना है क्या होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है मेरे बच्चों। कहा जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी बच्चा रक्ताभ होना यानी रेडिश दिखाई देना, लाल दिखाई देना, तो वो भी बच्चा याद रखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट के कारण में भी हो सकता है मेरे बच्चों। हो सके तो आपका एक परिचायक बनेंगे, एक दिन लैब के कॉन्सेप्ट में आएंगे और कोलाइडल सॉल्यूशंस पे लैब किया जाएगा और आपके टिंडल प्रभाव को हम बहुत जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे मेरे बच्चों, ये मेरा वादा रहा। चलिए बच्चों अगला चर्चा करते हैं, अगला टॉपिक पर चर्चा करते हैं मेरे बच्चों कि भैया इंद्रधनुष क्या है। ये मेरा अंतिम है और जबरदस्त है मेरे बच्चों। याद रखना है इंद्रधनुष क्या है और रैम्बो क्या है मेरे बच्चों। बच्चों ये किस प्रकार बनता है? तो बच्चा वर्षा आपने देखा होगा, पानी का होता देखा होगा, पानी नहीं देखा होगा तो झील झरना देखा होगा। जब झील और झरना के किनारे देखेगा बच्चा तो बच्चा देखेगा 7 रंग जो है अलग अलग रूप से बिखरते। क्यों? प्रकाश के कारण बच्चा। ये प्रकाश की परिघटना है और प्रकाशिक परिघटना बच्चा लाइट इफेक्ट्स क्या होता है कि देखिएगा जैसे ही आपके पृथ्वी पर बच्चों, पृथ्वी पर देखिएगा, याद रखिएगा अगर ये वर्षा की बूंदे हैं और जैसे ही ये वर्षा की बूंदों में बच्चा अगर सूर्य की रोशनी अगर यहां से इस पर आ रहा है
तो बच्चा इसका उल्टा जो है वो इंद्रधनुष का निर्माण होता है मेरे बच्चों। याद रखना है इंद्रधनुष का निर्माण हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चों कि याद रखना है अगर पूरब से सूर्य उग रहा है तो हमारे पश्चिम की तरफ इंद्रधनुष बनेगा, पश्चिम की तरफ सूर्य उग रहा है तो पूरब की तरफ इंद्रधनुष बनता है। बच्चा ये प्रकाशित परिघटना है और यह प्रकाशित परिघटना कहता है कि वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों का दिखाई देना ही प्रकृति के स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का परिक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम है और यह वायुमंडल में उपस्थित वर्षा के सूक्ष्म बूंदों के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बच्चा ध्यान रखना है प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इसमें 3 परिघटनाएं हैं मेरे बच्चों। ध्यान रखना है क्या क्या है मेरे बच्चों, तो ये याद रखना है बच्चा ये हमारा है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ये परिघटना बनता बच्चा इंद्रधनुष। और बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इंद्रधनुष यानी कि हाउ मेनी टाइप ऑफ रेनबो। बच्चों याद रखना है जितना जल्दी हो सके हमारे कमेंट बॉक्स पर इसकी चर्चा करें और जवाब दे, तब जाकर के मैं भी आपके सामने लगातार बना रहूंगा बच्चों। तब तक के लिए हमारे सामने जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों मैंने सब डील करा दिया और जैसा जैसा क्वेश्चन आपके समक्ष आएगा उस पर चर्चा करता रहूंगा बच्चों। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करना ना भूलें मेरे बच्चों। ये ध्यान रखिएगा आपके समक्ष लगातार पढ़ा हुआ हूं, मेहनत कर रहा हूं क्योंकि इस बार बच्चों हम लोगों को अच्छा करके दिखाना है, चाहे हम सरकारी हो चाहे हम गैर सरकारी हो, चाहे हम सीबीएसई वाले हो चाहे आईसीएसई वाले हो। आपके लिए जरूरत के समय मैं खड़ा हुआ हूं, आप आगे आएंगे ये मेरा वादा है। तब तक के लिए धन्यवाद।